myself Mansi Changla and I am here to make your biological concepts easier for you. So जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. So let's talk about the human digestive system. Human digestive system. Digestive system is basically a life process that is responsible for the survival of living organism. So ये हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है. सो देखिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये डाइजेशन का डायग्राम है, मिनी फॉर्म है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा. सो ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. अब बेसिकली अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब क्या है. सो डाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ complex food into the simple food particles. Conversion of complex food into the simple food particles. जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं into the simpler food particles. इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आफ्टर ब्रेक डाउन कन्वर्ट हो जाता है सिंपल शुगर्स में. फैट गेट ब्रेक डाउन इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स. सो बेसिकली क्या थे, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे, ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हुए, सिंपल सब्सटेंसेस में, और इसी कन्वर्जन को हमने क्या कह दिया, डाइजेशन कह दिया. सो दिस इज अबाउट डाइजेशन. अब अगर हम बात करें डाइजेस्टिव पाथवे की कि हमारे अंदर जो खाना है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव पाथवे. डाइजेस्टिव पाथवे. अब जब डाइजेस्टिव पाथवे की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि फूड डाइजेशन में मदद करते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो फूड डाइजेशन और फूड एब्जॉर्प्शन में क्या करेगी, हेल्प करेगी. सो हम उन्हीं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो कि एसोसिएटेड है विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. सो अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव पाथवे की, तो डाइजेस्टिव पाथवे बेसिकली हमारे जो माउथ है, सबसे पहला हम क्या है, होलोजोइक. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक. होलोजोइक के अंदर अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, दैट इज द इंजेशन. अब इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड. इनटेक ऑफ फूड. सो हम क्या करते हैं, जो भी आउटसाइड सोर्स है उससे फूड को हमारी बॉडी में, हमारे माउथ के अंदर क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं. सो दैट प्रोसेस इज इंजेशन. अब बेसिकली इंजेशन कहाँ से शुरू होगा, माउथ से. ठीक है, तो हमारा जो फूड डाइजेशन की जो प्रोसेस है या फिर जो फूड इनटेक है, दैट इज बाय माउथ. वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से. सो सबसे पहले डाइजेस्टिव पाथवे में जो भी हमने खाना खाया दैट एंटर्स इनटू द माउथ, तो वो कहाँ पे आया, माउथ रीजन में. अब माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी, या फिर हम उसे ओरल कैविटी भी कह सकते हैं, जहाँ पे माउथ में हमारे पास टीथ है, टंग है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज टीथ एंड टंग. टीथ और टंग का फंक्शन क्या होता है, दैट टीथ हेल्प इन द चीविंग ऑफ द फूड, और वी कैन से इट हेल्प टू मैस्टिकेट द फूड. मैस्टिकेशन का मतलब क्या है, जो भी लार्ज पीसेस हम खाते हैं उन्हें स्मॉल में ब्रेक कर देना, उन्हें चबाना, दैट इज चीविंग, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर 32 टीथ्स. ठीक है, तो ये किसका फंक्शन है, हमारे दांतों का फंक्शन है. अब इसके बाद हम बात करें टंग की, तो टंग किस में मदद करेगी, इट हेल्प टू मिक्स अप द स्लाइवा विद द फूड पार्टिकल्स. ये क्या करती है, जो भी स्लाइवा हमारे माउथ में बनता है उस स्लाइवा को किसके साथ मिक्स कर देती है, फूड के साथ मिक्स कर देती है, ताकि उसे इजीली स्वेलो कर सके. अब ये जो स्लाइवा है
ये सलाइवा आता कहाँ से है? हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है बक्कल कैविटी के अंदर? सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड दैट सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस द सलाइवा। ये सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं और यही सलाइवा खाने के साथ मिक्स होके उनकी इजीली स्वेलोइंग में मदद करता है। नाउ आफ्टर द माउथ रीजन द फूड एंटर्स इनटू अ कॉमन ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड फेरिंग्स। अब यहाँ से फूड पास होता हुआ कहाँ पे जाता है? फेरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स होता क्या है? फेरिंग्स इज द रीजन, इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप और विंड पाइप। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन ओपनिंग है किसका? विंड पाइप एंड फूड पाइप, जहां पे विंड पाइप और फूड पाइप की ओपनिंग्स क्या हैं? प्रेजेंट होती हैं। दैट कॉमन रीजन इज कॉल्ड फेरिंग्स। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, ये कॉमन ओपनिंग है, तो हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारी विंड पाइप के अंदर एंटर क्यों नहीं करता? हम जब भी लेट के खाना खाते हैं हमें बोला जाता है कि बैठ के खाना खाना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? वाई? इसका रीजन क्या है? अब देखिए, फेरिंग्स बेसिकली क्या है? कॉमन ओपनिंग किसका? फूड पाइप और विंड पाइप का। अब जब भी हम खाना खाएंगे, अगर एक गुड पोस्चर के अंदर बैठे हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम नहीं है? अब देखिए, जब भी हम इनटेक करेंगे फूड का, तो जो विंड पाइप है ये हमारी क्या है? विंड पाइप, और ये क्या है? फूड पाइप। अब जैसे ही खाना एंटर किया फेरिंग्स रीजन में या फिर हमारे माउथ में, तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग होती है विंड पाइप की, सांस नली की, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। मान लीजिए, सपोज कीजिए, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज विंड पाइप। अब इस विंड पाइप की जो अपर ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। अब इसके ऊपर इस तरीके से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है जो कि इसे कवर करता है, एंड दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। यानी कि ग्लॉटिस के ऊपर क्या लगा होता है? एपिग्लॉटिस, जो कि कवर करता है किसको? विंड पाइप को ड्यूरिंग द स्वेलोइंग। इसीलिए यहाँ पे जो भी खाना है वो विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं करता। अब फेरिंग्स यहाँ पे कॉमन ओपनिंग हुआ। अब जो खाना है वो फेरिंग्स से होता हुआ किस रीजन में जाएगा? हमारे फूड पाइप के अंदर। फेरिंग्स से अब खाना गया है फूड पाइप में। फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज द ईसोफेगस। फूड पाइप का अनदर नेम भी है जिसे हम ईसोफेगस भी कह सकते हैं। अब बेसिकली फूड पाइप में खाना आ चुका है। अगर हम बात करें जो खाना है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों मूव करता है, इसका भी रीजन है, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस, दैट इज पेरिस्टालटिक मूवमेंट। यहाँ पे कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? पेरिस्टालटिक मूवमेंट्स होती हैं हमारी फूड पाइप के अंदर। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है फूड पार्टिकल्स क्या करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ड्यू टू दीज पेरिस्टालटिक मूवमेंट, जो भी फूड पार्टिकल है वो फूड पाइप से किसकी तरफ जाएगा? स्टमक रीजन की तरफ। अब यहाँ से फूड पाइप से जो खाना है दैट विल एंटर इनटू द स्टमक रीजन। अब यहाँ पे आ चुका है स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर अगर हम बात करें, स्टमक की जो ग्लैंड्स हैं दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उन्हें क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एचसीएल। ये किसे रिलीज करेंगी? म्यूकस और एचसीएल को। अब यहाँ पे क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने म्यूकस रिलीज किया, एचसीएल को रिलीज किया, और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पेप्सिन एंजाइम, एंड द एंजाइम इज पेप्सिन। म्यूकस बेसिकली क्या करता है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे जो भी हमारी स्टमक की लाइनिंग है इसे बर्न होने से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक बाय द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, यानी कि जो भी हार्मफुल इफेक्ट है HCl का उसे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। नाउ दिस पेप्सिन एंजाइम is responsible for the protein digestion. पेप्सिन का फंक्शन क्या है? It help in the protein digestion.
प्रोटीन को डाइजेस्ट करके इसके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगा, मींस इट विल गेट कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड्स। सो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड्स के अंदर। सो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? हमारे स्टमक के अंदर। अब इसके बाद स्टमक के बाद जो फूड है that will pass to the small intestine region, that passes into the small intestine region. Small intestine जो होता है that is the largest site for the process of absorption. सबसे पहली important बात, that is the largest site for the absorption. अब यहाँ पे खाने का absorption सबसे ज़्यादा है। हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर इंजेशन के बाद डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन होगा कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट, देन इसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मींस जो भी हम खाना खाते हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेरियस सेल्स और टिश्यूज तक जाएंगे और उसे क्या करेंगे? नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन and the largest site for the absorption is small intestine. Small intestine जो हमारी alimentary canal है mouth to the anus, इसका सबसे largest part क्या है? Small intestine. Now the food after reaches up to the small intestine passes into the large intestine. अब ये कहाँ पे चला गया? Large intestine के अंदर। Mainly absorption कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? Small intestine में। अब जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब ये खाना यहाँ से एंटर करता है स्टमक से, तो स्टमक के अंदर पेप्सिन एक्ट करता है एट द एसिडिक पीएच, मींस फूड का पीएच कैसा है? एसिडिक। अब जैसे ही फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन देयर इज रिलीज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूसेस एंड लीवर विल गिव राइज टू द बाइल जूसेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर से क्या आता है? बाइल जूसेस, और पैनक्रियास से क्या आते हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस। बाइल जूसेस बेसिकली क्या करेगा? जो भी पैनक्रियास के एंजाइम हैं उनको एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सकें। सो यहाँ पे पैनक्रियास रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक जूस को, लीवर रिलीज कर रहा है बाइल जूसेस को। पैनक्रियाटिक जूसेस सच एज ट्रिप्सिन ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सेकेंड, लाइपेज हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू द सिंपल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। सेकेंड वन, लाइपेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू सिंपल फॉर्म्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज emulsification. So these are the two enzymes which are released by the pancreatic juice with the help of bile juice activation into the small intestine. Then after the small intestine, food reaches into the large intestine. In the large intestine, the unabsorbed food particles are basically further absorbed by the large intestine. यानी कि जो भी मिनरल्स और वाटर अभी भी अनएब्सॉर्ब फॉर्म में है, लार्ज इंटेस्टाइन उन्हें क्या करता है? रीएब्सॉर्ब करता है। देन आफ्टर द रीएब्सॉर्प्शन वी कैन से द अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड passes into the rectum region, and then after the rectum region it pass outside by the anus, and that anus opening is regulated by the anal sphincter. So anal sphincter इसे anus से क्या करेगा? आउटसाइड रिलीज कर देगा। सो जो भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड है वो बॉडी से बाहर क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है। उसे रिलीज करना क्यों जरूरी है? बिकॉज द अनएब्सॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड कंटेन्स द बेसिक हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया। सो इसीलिए उसको क्या करना है? पास आउट करना जरूरी होता है। सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव पाथवे that starts from the mouth region and end at the anus region. And another organ is appendix, as you see in the diagram. This appendix is now vestigial organ. Vestigial means non-functional organ. पहले के टाइम पे जो भी आदि मानव थे वो क्या करते थे? घास फूस खाते थे, इसीलिए उसमें सेलुलोज था। सेलुलोज एंजाइम क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। सो अपेंडिक्स का काम क्या था? सेलुलोज को रिलीज करना। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, तो इसीलिए सेलुलोज एंजाइम
यहाँ से फॉर्मेशन नहीं होती और अपेंडिक्स क्या हो चुका है, नॉन फंक्शनल, और वी कैन से इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. सो दिस इज अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली डाइजेस्टिव पाथवे स्टार्ट हुआ माउथ से और एंड हुआ यहाँ एनस पे. जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी दैट इज सलेवरी ग्लैंड, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन. सो अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स और टिश्यूज टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस. Now the last process is digestion, means the removal of undigested or the unabsorbed food that takes place. So this is about total digestive system in the human beings. So this is about today's session. If you like the video then please share, comment and subscribe the channel. Thank you.